फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1986 की फिल्म कर्मा से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। IMDb की इंफॉर्मेशन के अनुसार 1975 में प्रोड्यूसर्स हरीश शाह और विनोद शाह ने धर्मेंद्र और ऋषि कपूर को साइन किया था। तब कोई कहानी फाइनल नहीं थी। धर्मेंद्र ने कहा था कि 18 महीने के बाद मैं आपको फिल्म के लिए पूरी डेट्स दे दूंगा। 1976 में कर्मा की कहानी सुभाष घई ने हरीश शाह और विनोद शाह को सुनाई। उन्हें पसंद आई। उन्होंने धर्मेंद्र को यह कहानी सुनाई। धर्मेंद्र ने कहा कहानी अच्छी है, पर इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे दुलाल गुहा। हरीश शाह और विनोद शाह ने ये बुरी खबर सुभाष घई को सुनाई, इसलिए तब ये प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाया। समय गुजरा, सुभाष घई कई फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे। 1983 की फिल्म हीरो के बाद सुभाष घई अमिताभ और अनिल कपूर को लेकर शेर बहादुर शुरू करना चाहते थे, पर अमिताभ की हेल्थ प्रॉब्लम्स के चलते ये फिल्म शुरू नहीं हो पाई और सुभाष घई ने निर्माता NNCP के लिए मेरी जंग शुरू कर दी और कर्मा लॉन्च कर दी। मेरी जंग के एपिसोड में आपको बताया था कि सुभाष घई के पास 9 महीने का समय था कर्मा शुरू करने में, और इस बीच वो मेरी जंग कंप्लीट करना चाहते थे, पर जावेद अख्तर सही समय पर स्क्रिप्ट नहीं दे पाए, इसलिए मेरी जंग डिले हो गई और इस कारण कर्मा देर से शुरू हुई। 1982 की फिल्म विधाता के बाद एक बार फिर सुभाष घई ने दिलीप कुमार को सेंट्रल कैरेक्टर में कास्ट किया। दिलीप कुमार की पत्नी के रोल में नूतन को कास्ट किया। दिलीप कुमार और नूतन के साथ में ये पहली फिल्म थी। एक मौका ऐसा आया था जब दोनों ने साथ काम किया, पर फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। फिल्म कंप्लीट ही नहीं हुई थी। कर्मा की बात आगे बढ़ाने से पहले आपको दिलीप कुमार और नूतन की उस फिल्म के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। फिल्म इंडिया मैगजीन के अगस्त 1951 के इशू में एक एडवर्टाइजमेंट छपी थी आने वाली फिल्म शिकवा के बारे में। फिल्म के निर्देशक थे रमेश सहगल, लीड पेयर था दिलीप कुमार और नूतन। एडवर्टाइजमेंट में लिखा था द स्टोरी ऑफ ए मैन हु चैलेंज्ड गॉड। इसके संगीतकार थे गुलाम हैदर, जो पाकिस्तान में बस गए थे। कहानी एक फौजी राम की थी जो जंग के मैदान में भी शांति की अपील करता है, लड़ने से इनकार करता है। उसका कोर्ट मार्शल होता है। राम की प्रेमिका इंदु राम को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। राम को बचाने के लिए उसे पागल खाने भेजा जा रहा है। उस फिल्म के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर रहे करुणेश ठाकुर ने बताया था कि फिल्म प्रोड्यूस करने वाला प्रोडक्शन हाउस था फिल्मकार कंपनी, जिसके मालिक थे मक्खनलाल और राजेंद्र जैन। वो फिल्म शिकवा कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अब भी यूट्यूब पर उसके कुछ क्लिप्स मौजूद हैं, जिसके मुताबिक फिल्म 1954 में आने वाली थी। ये लड़ाई बंद कर दो, हम दुश्मन नहीं हैं। राम, मैं तुम्हारी हिंदू। राम, मेरे चेहरे की तरफ भी देखो, इसलिए कि मेरा घात कट चुका है, मैं एक आंख खो चुका हूँ। कितना बहादुर है मेरा राम, कितना अच्छा है। आप लोगों ने मुझ पर ये इल्जाम लगाया है कि मैंने मैदान जंग में लड़ने से इनकार कर दिया। आप लोगों ने मुझ पर बम फेंका और उसी बम के धमाके ने शांति के सन्नाटे को फिर से तोड़ दिया। सदा से राम तुम्हारे रास्ते का पत्थर इसलिए है ना कि मैं उसे मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम राम को मौत की मुंह से बचा दो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ये लोग मुझे पागल खाने ले जाना चाहते हैं। इनसे कह दो कि मैं पागल नहीं हूँ हिंदू। राम, तुम पागल हो, तुम्हारी जगह पागल खाने में। अब कर्मा की बात आगे बढ़ाते हैं। मेन विलेन डॉक्टर डैंग के रोल के लिए सुभाष घई अमरीश पुरी के बारे में सोच रहे थे। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि अमरीश पुरी बहुत फिल्मों में स्क्रीन पर मर चुका है, इसलिए उसे बार बार मरता देखना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। इस बार किसी और को लिया जाए। अनुपम खेर सुभाष घई के पास गए थे काम मांगने के लिए। जब कर्मा की कास्टिंग की बात आई तो सुभाष घई ने इंतजार किया सारांश के रिलीज होने का। सारांश के लिए जब हर जगह अनुपम खेर की तारीफ होने लगी तो सुभाष घई ने कर्मा के लिए अनुपम खेर को साइन कर लिया। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सुभाष घई से कहा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक न्यू कमर को मेन विलन बनाना ठीक नहीं रहेगा, एक बार फिर सोच लो। पर सुभाष घई फैसला कर चुके थे। दिलीप कुमार के साथ पहला शॉट देते समय अनुपम खेर बहुत नर्वस हो गए थे। सुभाष घई ने उन्हें घर जाने की सलाह दी थी। अनुपम खेर और दिलीप कुमार की साथ में पहले दिन की शूटिंग के बाद दिलीप कुमार ने अनुपम खेर की बहुत तारीफ की थी। शूटिंग के दौरान अनुपम खेर ने दिलीप कुमार को बताया कि मैं एक बार किसी पार्टी में ऐसे ही घुस गया था, वहां मैं आपसे मिला था, आप मुझे कोई और समझकर 15 मिनट मुझसे बात करते रहे। ये बात सुनकर दिलीप कुमार बहुत हंसे।
कर्मा में दिलीप कुमार के साथ जो 3 कैदी चाहिए थे उनमें से 2 तो सुभाष घई फाइनल कर ही चुके थे। अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ दोनों सुभाष घई के साथ काम कर चुके थे। तीसरे कैदी के रोल में सुभाष घई रजनीकांत को लेना चाहते थे। उन्होंने रोल उस हिसाब से लिखा था, पर अनिल कपूर और बोनी कपूर ने सुभाष घई को कन्विंस किया कि इस रोल के लिए नसीरुद्दीन शाह को लिया जाए। प्रोजेक्ट की थोड़ी रिस्पेक्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। सुभाष घई चाहते थे कि प्रैक्टिकली नसीरुद्दीन शाह इस फिल्म में फ्री में काम करें, पर नसीर इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी प्राइस बताई जो सुभाष घई को ज्यादा लगी। नसीर ने कहा मैं काम करूंगा तो इसी प्राइस पर ही करूंगा। सुभाष घई को मानना पड़ा। कर्मा की शूटिंग के दौरान जब नसीरुद्दीन शाह की मुलाकात दारा सिंह से हुई तो नसीर बहुत खुश हुए। वो दारा सिंह के बहुत बड़े फैन रहे हैं। नसीर ने दारा सिंह को बताया कि मैंने आपकी लगभग सारी फिल्में देखी हैं। फिल्म की शूटिंग पर नसीरुद्दीन शाह सुभाष घई से बहुत नाराज हुए थे। दिलीप कुमार के साथ कन्फ्रंटेशन का सीन दिलीप कुमार और नसीरुद्दीन शाह को एक दूसरे के सामने खड़े होकर करना था, पर सुभाष घई ने दोनों के ही सेपरेट शॉट्स लिए थे। नसीर ने कहा था कि सुभाष घई ने दिलीप कुमार जैसे एक्टर के साथ एक यादगार सीन करने का मेरा मौका छीन लिया, इसलिए मैं सुभाष घई के साथ कभी काम नहीं करूंगा। कर्मा रिलीज होने के बाद नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि फिल्म उतनी अच्छी नहीं बनी जितनी बन सकती थी। ये भी कहा था कि मेरे ड्राइवर ने यह फिल्म सिनेमा में जाकर 4 बार देखी थी। मीनाक्षी शेषाद्री के साथ मेरी जंग की शूटिंग के दौरान सुभाष घई की अनबन हो गई थी। फिर भी मीनाक्षी उम्मीद कर रही थी कि मुझे कर्मा के लिए साइन किया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ तो मीनाक्षी बहुत अपसेट हो गई। सुभाष घई डिंपल कपाड़िया को साइन करना चाहते थे, पर डिंपल ने जो प्राइस मांगी सुभाष घई उससे बहुत कम प्राइस देना चाहते थे। डिंपल ने इनकार कर दिया। सुभाष घई ने श्रीदेवी को अप्रोच किया। श्रीदेवी ने अपनी प्राइस पर ही काम किया। बाद में श्रीदेवी को फिल्म में काम करने का अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि मैं मल्टी स्टार फिल्मों में तभी काम करूंगी जब मेरा रोल बहुत खास हो। इस फिल्म में ऐसा नहीं था, इसलिए श्रीदेवी की सुभाष घई के साथ ये पहली और आखिरी फिल्म थी। अनिल कपूर के साथ पेयर करने के लिए सुभाष घई फरहा नाज को साइन करना चाहते थे। उन्हें यंग इनोसेंट लड़की चाहिए थी। सुभाष घई ने यश चोपड़ा से कहा कि मैं आपकी फिल्म फासले के रशेस देखना चाहता हूं फरहा को देखने के लिए। यश चोपड़ा ने रशेस दिखाने से इनकार कर दिया। सुभाष घई ने फरहा को साइन करने का आइडिया मन से निकाल दिया। फिर सुभाष घई को पूनम ढिल्लों का ख्याल आया। उन्हें लगा पूनम इस रोल के लिए परफेक्ट है। इस तरह पूनम इस फिल्म का हिस्सा बनी। पूनम ढिल्लों की भी सुभाष घई के साथ ये पहली और आखिरी फिल्म थी। कर्मा की शूटिंग के दौरान ही सुभाष घई की माधुरी दीक्षित के साथ मुलाकात हुई थी। माधुरी पास ही एक लोकेशन पर आवारा बाप फिल्म की शूटिंग कर रही थी। यह फिल्म 1985 में आई थी। सुभाष घई ने सोचा मैं माधुरी को अपनी अगली फिल्म राम लखन से प्रॉपरली लॉन्च करूंगा, पर राम लखन से पहले ही माधुरी तेजाब में आ गई थी और कितनी बड़ी स्टार बन गई थी आप सब जानते ही हैं। शक्ति कपूर सुभाष घई से अपसेट हुए क्योंकि सुभाष घई ने फिल्म का बहुत हिस्सा रीशूट किया था और इस कारण शक्ति कपूर का काफी पोर्शन फिल्म से बाहर हो गया था। बाद में जब शक्ति कपूर ने फिल्म देखी फिर सुभाष घई से माफी मांगी और कहा कि आपने जो किया वो फिल्म के लिए बेस्ट था। जुगल हंसराज के पिता सुभाष घई से बहुत अपसेट हुए। सुभाष घई ने उन्हें बताया था कि जुगल हंसराज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिल्म देखने के बाद जुगल के पिता को लगा कि जुगल तो पूरी फिल्म में सिर्फ 7 मिनट के लिए है। सुभाष घई ने उन्हें झूठ बोला था, इसलिए वो नाराज हुए। दिलीप कुमार के साथ शूट करते समय जैकी श्रॉफ अपने डायलॉग्स में गड़बड़ कर जाते थे। दिलीप कुमार ने सुभाष घई से कहा कि जैकी से कहो सेट पर आने से पहले अपनी लाइंस अच्छी तरह तैयार करके आया करे। सुभाष घई ने बताया था कि उन दिनों वीडियो पायरेसी जोरों पर थी। फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए मैंने कर्मा इस तरीके से शूट की कि इसे देखने के लिए लोग सिनेमा में आए। फिल्म में या तो बहुत वाइड शॉट्स थे या एक्सट्रीम क्लोज शॉट्स। फिल्म के इस बड़े कैनवस की वजह से लोग सिनेमा हॉल में खिंचे चले आए और फिल्म बार बार देखी गई। सुभाष घई ने बताया कि शुरू में फिल्म पर्दे पर बहुत छोटे पोर्शन में शुरू होती है, फिर टाइटल आने से फिल्म पूरे पर्दे पर फैलती है। ऐसा मैंने जानबूझकर किया था। ऐसा ही कुछ 1985 में आई फिल्म सितमगर के शुरू में भी था। फिल्म के ओपनिंग टाइटल्स और गाना छोटे फ्रेम पर चलता है, पर धर्मेंद्र के अंगड़ाई लेते ही फ्रेम खुल के पूरे पर्दे पर फैल जाता है। कर्मा में मेन स्टार कास्ट के साथ सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत बड़ी थी, जिनमें थे काइकला सत्यानारायणा, दारा सिंह, शक्ति कपूर, टॉम ऑल्टर, शशि पुरी, सतीश कौल, बीना, जुगल हंसराज, मुकरी, विनोद नागपाल, डैन धनोआ, बिंदु, CS दुबे, मानिक ईरानी, विजू घोटे, शरद सक्सेना, किशोरी शाहाने, शम्मी। कर्मा 14 महीने के रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट कर ली गई थी। फिल्म पर कई फिल्मों का असर था, जैसे 2 आंखें 12 हाथ, द डर्टी डजन, शोले। फिल्म के लिए जेल का एक बड़ा सेट बनाया गया था।
आर्ट डायरेक्टर थे सुधेंदु रॉय। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे कमलाकर राव। स्टोरी सुभाष घई, स्क्रीन प्ले सचिन भौमिक, डायलॉग्स कादर खान, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता निर्देशक सुभाष घई। एंग्री ओल्ड मैन, मजा आएगा। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं। भूलना चाहिए भी नहीं। राणा साहब खाए तो गए अंदर। राणा साहब, हाँ? बोलने की शक्ति चली गई है। क्या? यानी मौत उधर भी और मौत इधर भी। तोड़ दिया उन्हें मेरा हाथ, आवाज बना दिया मुझे हरामियों ने। मेरे दद्दू, मुझे बचा लियो, मुझे मरने से बहुत डर लगे। पहली बार है ना, मरने की प्रैक्टिस नहीं है। आया मजा? तुम ये समझते हो इस देश के टुकड़े कर दोगे तुम? नामुमकिन। सुभाष घई की फिल्मों में गाने फिल्म का स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होते हैं। हर कर्म अपना करेंगे तब से लेकर आज तक हिट है। फिल्म में इसके कई वर्जन हैं। बिनाका गीतमाला 1986 के सालाना प्रोग्राम में यह तीसरे नंबर पर प्ले किया गया। माही वे ना जाइयो परदेस 1986 बिनाका गीतमाला में 24वें नंबर पर प्ले किया गया। 1987 में तीसरे नंबर पर। फिल्म के गानों में टोटल 10 आवाजें इस्तेमाल हुईं। शुरू में एक पोर्शन अरुण बख्शी ने गाया, बाकी आवाजें थीं किशोर कुमार, मोहम्मद अजीज, महेंद्र कपूर, सुरेश वाडकर, मनहर उदास, सुखविंदर सिंह, दिलीप कुमार, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल। रब तेरा पूछेगा कलमा। I love you, I love you। दिल दिया है जब देंगे, है वतन तेरे लिए। मैंने रब से तुझे मांग लिया, ना जाइयो परदेस रे। जान बुलबुल की है सीता के लिए। हर बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू, दे दारू। फिल्म असल में दिलीप कुमार और अनुपम खेर की थी। दोनों अपनी अपनी जगह छाए रहे। अनुपम खेर को इस फिल्म से बहुत फायदा हुआ। बाकी सब कलाकारों का काम भी बहुत अच्छा था। सुभाष घई ने बताया था कि मैंने कर्मा पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए थे। विकिपीडिया के अनुसार इसका बजट 2.25 करोड़ के करीब था। ग्रॉस कलेक्शन 13 करोड़ के करीब। बॉक्स ऑफिस इंडिया पेज के हिसाब से फिल्म की नेट कलेक्शन थी 7 करोड़। फिल्म को 100% ओपनिंग मिली थी। फिल्म का वर्डिक्ट था सुपरहिट। कई जगह ब्लॉकबस्टर भी लिखा गया है। 1986 की ये टॉप ग्रॉसिंग फिल्म थी। इसके साथ ही कर्मा के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। एपिसोड पर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।